हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा कंपटीशन और रामचंद्र शुक्ल सीरीज में आज हमारी क्लास है नंबर 2। और यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं या जो आ चुके हैं उन सब पर इसी तरह से आपको हाईलाइट मिलेगा और अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल इसकी एक क्लास जो सामान्य परिचय था उसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इस क्लास के साथ में ज़रूर जुड़िए। डेली आपको ये क्लास 5-6 बजे के बीच में मिल जाएगी। ये देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उस तरह से पहले मैं लिख दिया करती थी, बहुत दिनों की पुरानी ही क्लास मतलब बुक है मेरे पास। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला तो यही बनता है, अपभ्रंश काव्य जो दूसरा प्रकरण है आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और दूसरा जो प्रकरण है उसको अपभ्रंश काव्य के नाम से जाना जाता है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय के नाम से जाना जाता है, जो हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला पेज भी हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूंगी यहाँ पर। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर वो बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। जो पुरानी काव्य भाषा थी, प्रचलित काव्य भाषा, उसमें हर प्रकार की कविताएं देखने को मिलती थी, है ना। और जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए किस में रचना करते थे, तो प्राकृत में रचना करते थे। ये भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, भरत मुनि, ये भी हम पढ़ चुके थे। सबसे पहले अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, अपभ्रंश शब्द का बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिन्होंने अपने पिताजी के लिए संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि उनको बताया है, तो वहाँ पर इसका नाम मिलता है अपभ्रंश का। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो दोबारा से पढ़ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। हमारा जो लास्ट था यहाँ पर था, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य परिचय की जो क्लास है प्रकरण फर्स्ट वो हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट बना सकते हैं। अगर देखो आप ये किताब खरीदेंगे तो पहली बात तो 400-500 रुपये की शायद ये अब किताब आती है, मैं तो बहुत साल पहले लेके आई थी। तो इतनी महंगी तो एक किताब मिलेगी, और ऊपर से जब आप इसको पढ़ोगे ना तो इतनी मोटी बुक है कि आप 4-5 बार में तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें पढ़ा क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास किताब है ये। तो इसलिए आप मेरे साथ में ये अगर पढ़ेंगे, हम इसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे 10-15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको मेन मेन चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट के जरिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास से आप जरूर जुड़ें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ भाई ज़रूर कर लेना। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल फ्री में आपको इतनी अच्छी मतलब बुक पढ़ने को मिल रही है। तो संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए थे, जिन्होंने श्रावकाचार नाम की रचना लिखी थी, जो कि पुस्तक दोहों में बनाई थी। 933 इसके अंदर दोहे हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये श्रावकाचार जो पुस्तक है ये देवसेन की है, इसमें 933 दोहे हैं, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। इसमें आगे ये दोहा दे रखा है, जो जिन शासन भाष्यउ सो मई कहियउ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। ये अपभ्रंश में लिखी गई है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। ये वैसे देवसेन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उस टाइम पर जब ये दोहे पढ़ती थी तो याद ना रहे इसलिए थोड़ा सा लिख लेती थी यहाँ पर साथ के साथ, और रेड पेन से वैसे लिख रहा है। तो ये दोहा आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। इन्हीं देवसेन ने दब साहब पयास, इनकी दूसरी रचना का नाम है दब साहब पयास, इससे द्रव्य सहबा प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया था। ये भी ध्यान रखना है, देवसेन की जो पुस्तक है दब साहब पयास, इसका प्राकृत में रूपांतरण किसने किया था, तो माइल धवल ने किया था। गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया था। ठीक है, इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, कथा, योग सार, जसार चरियु, न्याय कुमार चरियु।
ठीक है। ये जो बहुत सी रचनाएं हैं ये अलग अलग उनकी हैं, ये आगे सारी रचनाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। तो अभी आप बस इतना ही याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं को हम कवर करेंगे। आपको पूरी पढ़नी है तो आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पुष्पदंत, पुष्पदंत जी का एक ग्रंथ है यहाँ पर, आदि पुराण। ठीक है, पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। पुष्पदंत के आदि पुराण और उत्तर पुराण किसमें है? चौपाइयों में लिखे गए हैं। उसी काल के आसपास का जस हर चरयू भी चौपाइयों में रचा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। और बिनु धवलेन सयों के महलई, बिनु जीवेन देहु किम चलई, बिनु जीवेन मोख को पावई, तुम्हारे सु किम अपई आवई। ये चौपाई में बताया गया है कि इस तरह से चौपाइयों में ये रचनाएं की गई थी। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और इसमें ये पता भी नहीं चल रहा है किसका है। चौपाई दोहे की ये परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में देखेंगे, तुलसी के रामचरितमानस में देखेंगे, तथा छत्र प्रकाश, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में हमें ये चौपाइयाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बताया गया है। सबल सिंह चौहान ने भी महाभारत नाम से ग्रंथ लिखा था। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। ठीक है, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे? ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले हुए थे। इंपॉर्टेंट है। और सिद्ध कहलाते थे। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म विकृत होकर मतलब बौद्ध धर्म को आपस में इसके भाग हो गए थे, वज्रयान, हीनयान, है ना, इस तरीके से। तो वज्रयान शाखा के जो लोग थे उनको ही बाद में सिद्ध कहा गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। और ये बिहार से लेकर के असम तक फैले हुए थे। 84 सिद्ध इन्हीं सिद्धों में हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। आगे चलते हैं, क्या बता रहा है? राजशेखर ने, सिद्ध साहित्य के बारे में आगे इसमें आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे बस। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, राजशेखर की जो पुस्तक है उसका नाम है कर्पूर मंजरी, ये आपको याद रखना है। देखो ये थ्योरी बेस्ड पुस्तक है, इसमें आपको अलग से रचनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। आपको थ्योरी में से ही बीच में से उन रचनाओं को छांटना है, निकालना है। ठीक है, इस पर मैंने सब पर अंडरलाइन किया हुआ है, या फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। ठीक है, इसी प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। सिद्ध योगियों का प्रभाव जनता पर कब से पाया जाता है? तो विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। इसके अलावा बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ठीक है, सिद्धों के अड्डे कौन से थे? तो बिहार के नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे वो इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। पहले जो सिद्ध थे वो उनके अड्डे थे, मतलब एक तरीके से उनका जो केंद्र था वो नालंदा और विक्रमशिला था। लेकिन किसने उजाड़ा था इन्हें, ये भी यहाँ पर बता रखा है, इतिहास का प्रश्न है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और तब से ये जो सिद्ध थे ना वो तितर बितर हो गए, पूरे देश में घूमने लगे और दूसरे कुछ देशों में भी चले गए थे। 84 सिद्धों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। लुईपा, लीलापा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, सबरीपा, सरपा। ठीक है, नागार्जुन, कन्हपा, ठीक है, कुक्कुरिपा, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे आप इन सबको पढ़ लेना, मैं सारे नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, थोड़ी सी बोरिंग होती है इसमें, लेकिन आप पढ़ लेना। लुईपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्बिपा, सबरीपा, सरपा, इनमें पीछे पा लगाया जाता है, ये इनकी मतलब एक तरीके से इनको सम्मान देने के लिए लगाया जाता है। कुक्कुरिपा, इनको आप याद रख लेना। सिद्धों की रचनाओं का, ये थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिख रखी है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बौद्धगान और धोआ है, जो कि हर प्रसाद शास्त्री ने लिखा था। बांग्ला अक्षरों में इसको निकाला था। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपा थे। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ये सारे इनके ही नाम दे रखे हैं, कोठालीपा, कमरेपा, जालंधरपा, राहुलपा, चरपटीपा, है ना। और इसमें कुछ योगिनी भी थी, मणिभद्रपा योगिनी, कनकलापा योगिनी। ठीक है, और इसमें तीन तीन या चार योगिनों के नाम आते हैं। एक है लक्ष्मी करा। ठीक है, लक्ष्मी करा, ये तीनों योगिनों के नाम याद रख लेना। इसमें
मतलब तीन कौन थी, योगिनी मतलब महिलाएं थी। ठीक है, जो सिद्ध साहित्य जो लिखा गया था उसमें तीन मतलब जो सिद्ध थे 84 सिद्ध, उनमें तीन योगिनियों के नाम मिलते हैं, यानी तीन महिलाओं के नाम मिलते हैं, वो आपको याद रखने हैं। मणि, भद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। ठीक है, पा आदरार्थ आदरार्थक पाद शब्द है। ठीक है, ये पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वा पर कालक्रम से नहीं है, इनमें से कई एक समसामयिक थे, तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, वज्रयान शाखा, इसको भी देख लेते हैं। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्धगान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भौट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं वो लेकर के आए थे। ठीक है, क्योंकि भौट देश में चले गए थे बहुत से, जब वो उनके जो केंद्र थे वो ध्वस्त हो गए थे, विक्रमशिला और नालंदा। तो भौट देश में जाकर के राहुल सांकृत्यायन तो आप जानते ही हैं, यात्रा मतलब बहुत बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे राहुल सांकृत्यायन जी। तो भौट देश में जाकर वो बहुत सारी रचनाएं सिद्धों की वहां से लेकर के आए थे और उन्होंने भी ग्रंथ निकाला था। सिद्धों में जो सबसे पुराने वो सरय हैं, सरोज वज्र भी इनका नाम है। जो सरयपा हैं उनका ही नाम सरय, सरोज वज्र, ये सारे नाम हैं। उसके बारे में भी आगे मिल जाएगा हमको। और जिनका काल है, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम 600 संवत 690 निश्चित किया है। अगर सरयपा की बात करें तो सरयपा का जो समय है वो किसने बताया है, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 690 संवत निश्चित किया है। सरयपा के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनके दोहे देख लेते हैं जो कि पूछी जाती हैं इनकी पंक्तियाँ। पंडिय शैल सत बखानई, देहि रुद्ध बसंत न जानई, अमना अमना गमन न तेन विखंडिय, तो भी निलज्जई भनई हई हूँ पंडिय। ठीक है, पंडिय शैल यहाँ से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट मतलब दो तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, ये पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है, आजकल यहाँ से क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, पहले नहीं आते थे। तो सरयपा की ये लाइन है, इनको याद रख लेना। ये भी खूब पूछा जाए, कई बार पूछा जा चुका है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित्त विसाम करू, सरहे कही ओवेश, घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करई, परम महासुय एकु कने, दुर्य अशेष हरई। इनको देख के आप भाग जाएंगे, अगर आपको लगेगा मतलब बुक पढ़ने बैठेंगे ना तो इनमें बड़ी बोरिंग होती है, मैं पहले छोड़ देती थी इनको, लेकिन जब मैंने देखा कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो इनको सबको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ इनकी याद रख लेना। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश इसमें दिया गया है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराई साहवे मूकल, उजूरे उजू छांडी माँ लेहू रे बंक, निहई बोही माँ जाहू रे रंक। ठीक है, ये इनके जो पंक्तियां हैं ये सारी अब तक सरयपा की ये पंक्ति है, इसको भी आपको याद रखना है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ठीक है, आगे आते हैं लुहिपा। लुहिपा भी इंपॉर्टेंट है, ये संवत 830 के आसपास इनका समय आता है। और इनके ये पंक्ति है, का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिए महासुय परिणाम, परिमान लुई बनई गुरु पुछिए जान। ठीक, का तरुवर पंच बिडाल, ये यहाँ से याद रख लेना, इतना भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये लुइपा की पंक्ति है, इसको भी याद रख लेना है। ये सारे क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। आगे, भावना होई अभाव न जाई, ऐस संभव, ये मतलब इतना इतना याद रख लेना, ये पूछ लिए जाते हैं। भावना होई अभाव न जाई, ये किसकी पंक्ति है, तो लुइपा की पंक्ति है। ठीक है, विरूपा की पंक्ति आती है एक आध जो इंपॉर्टेंट है। विरूपा ये 900 संवत के आसपास थे। सहजे थिर करी वारुणी साध, सहजे थिर करी वारुणी साध, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, बस इतना ही। कन्हपा की बानी के कुछ खंड नीचे दिए गए हैं। कन्हपा, जिमी लोन, देखो ये पूछी गई है, पहले क्वेश्चन में पूछी गई थी ये। जिमी लोन बिलज्जई पानी आई, तिमी धारिणी लई चित्त। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, आप सारी भी देख सकते हो यहाँ पर। चलते हैं आगे। नगर बहारे डोम्बी, ये पूछी जाती है खूब पंक्ति, बस एक बार देख लेते हैं, किसी और की तो नहीं है, किसकी है ये, सिद्ध कन्हपा, ये किसकी है, कन्हपा की हम पंक्ति पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये कन्हपा की है, यहाँ पे लिख देती हूँ। कन्हपा की पंक्ति है, नगर बहारे डोम्बी, तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहे नाड़िया,
आलो डोम्बी तोय सम करीब मसांग निगिय कन्न कपाली, इस तरीके से ये पंक्ति है, इसको आप याद रख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक पूछी जाती है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा जमुना माझे रे बैरना, ये अलग अलग एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जो पंक्तियां हैं वो पूछी जा चुकी हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गंगा जमुना माझे रे बैर नाई, इसको भी याद रख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताती चलूँगी, बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉज करके। चलते हैं आगे, ये यहाँ पर देखते हैं, राग देश मोह छार परम भीख लवय मुक्ति हार, है ना, ये आज तक नहीं पूछी गई हैं, इसमें से नहीं है, इनको आप चाहे तो पढ़ लीजिए। इसी ढंग का कुक्कू रुपया का एक गीत है, कुक्कू रुपया का एक गीत है यहाँ पर, संवत 900 के उपरांत थे ये। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, कानेट चोर नीलका गई माँ गई। ठीक है, दिवसई बहुनी, इसको भी पढ़ लेने, कुक्कू रुपया की पंक्ति है। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही सूझ सकता है। ठीक है, ये इसमें कहा भी गया है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि हमारे तो ये समझ में आती नहीं है ना। तो ये सारी पंक्ति आप चाहे तो पढ़ लेना। चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, आपको इस सीरीज को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, और आज जो अपभ्रंश काव्य है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी कवर करना है। जून 2025 की जो तैयारी आप कर रहे हैं, या टीजीटी पीजेट कोई भी हिंदी साहित्य का आप एग्जाम ले लें, उसके लिए रामचंद्र शुक्ल जी की बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन है जो यहीं पर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया था तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ठीक है, वज्रयान में आकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, महासुखवाद का प्रवर्तन किस में हुआ था, तो वज्रयान में आकर के महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ था। इसके बारे में आगे पता चल जाएगा क्या चीज़ है ये। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई, इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए थे, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, निर्वाण के 3 अवयव कौन से बताए गए हैं सिद्ध बौद्ध धर्म में या सिद्ध साहित्य में, तो शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवा सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवा सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनयुद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। देखा होगा आपने, बहुत सी जगह हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं ले लो, या बहुत सी अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नग्न मूर्तियां दिखाई जाती हैं अश्लील मुद्राओं में। तो ये चीज़ इसमें सिद्ध साहित्य में बहुत ज़्यादा थी, है ना। और रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक भीवत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें ना आजकल भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, है ना, वैसे तो उसे वो शक्ति योगिनी या महामुद्रा का कहते थे, लेकिन वो सिद्धि, वो कहते थे, सिद्ध साहित्य में मानना था कि हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसको ही महासुखवाद कहा जाता था। और इसमें भी आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। ठीक है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करते थे, तो रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। का तरवर पंच बिड़ाल, पंच बिड़ाल का मतलब क्या है, तो बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रबंध, ये 5 चीज़ें प्रतिबंध थी, कौन कौन सी हैं ये पूछी जाती हैं, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ठीक है, ये 5 संख्या जो थे, ये इनको प्रतिबंध किया गया था, मतलब हमें आलस्य नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है, काम, चिकित्सा और मोह से दूर रहना है। ठीक है, ये बौद्ध शास्त्र में इनको पंच बिड़ाल कहा गया, का तरवर पंच बिड़ाल। तो ये आपको याद रखना है, लुइपा की पंक्ति है, इसको भी याद रख लेना। विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संत और हिंदी के सूफी कवियों ने बाद में ले ली थी। ठीक है, तो आगे हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है, गंगा जमुना माझे बहर रे नाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर आ चुकी है ये पंक्ति।
एक मेन जो क्वेश्चन है, ये सिद्ध साहित्य किस भाषा का प्रयोग करते थे अपने साहित्य में, तो ये संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। इसमें ये संध्या भाषा लिखा हुआ है, वैसे कहीं कहीं आजकल इसे संधा भाषा आता है, पेपर में जो आता है ना वो संधा भाषा के नाम से आता है। ठीक है, सिद्ध जो थे वो किस भाषा में अपना साहित्य लिखते थे, तो संधा भाषा कहा गया था उनकी भाषा को, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें चाहे तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, वैसे पढ़ना तो आपके लिए ज़रूरी है ही है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, चलते हैं आगे। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु ऋजु यानी कि मार्ग को छोड़कर बक यानी कि टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी सिद्ध कन्हैपा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लेना। सिद्ध कन्हैपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ये पंक्ति किसने कही है, तो कन्हैपा ने कही है, हालांकि ये नहीं पूछा गया कभी भी। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी कि स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई थी, जो कि आजकल कहीं कहीं हमें नग्न मूर्तियां देखने को मिलती हैं एक दूसरे में लिपटे हुए। ठीक है, कन्हैपा का यह वचन, कन्हैपा ने एक बात कही थी कि अगर हम मतलब अपने घर की स्त्री के साथ में नहीं कर सकते विहार, तो बाहर के लोगों के साथ क्या करेंगे, मतलब ऐसा आप पढ़ सकते हैं अच्छे से क्या लिख रहा है। कन्हैपा का यह वचन कि जिमी लोन बिलजई पानी एही तिमी घरनी लई चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। ठीक है, ये कन्हैपा के वचन है, मतलब इनकी पंक्ति है, इसको अच्छे से याद रख लेना। और चलो आगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है, बाद में जो इसमें गोरखनाथ थे उन्होंने क्या कर दिया था, अपना जो नाथ पंथ बना लिया था, मतलब वो सिद्ध साहित्य में ही थे लेकिन सिद्ध साहित्य वो अलग हो गए थे। उन्होंने इस महासुखवाद का क्या किया था, विरोध किया था और उन्होंने नाथ पंथ बना लिया था, उनको भी आगे देखेंगे। और देख यहाँ पे देखो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जो 84 सिद्ध है उसमें गोरखनाथ का नाम गिन लिया गया है, यानी कि गोरक्षपा इनका नाम आता है इसमें, बाद में इनका नाम गोरखनाथ हो गया था। ठीक है, उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था गोरखनाथ ने। योगियों की इस सिंधु शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, ये भी पूछा गया है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया था, राजपुताने और पंजाब में। ठीक है, राजस्थान और पंजाब की तरफ किया था। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला भी आया है। ठीक है, जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी उसमें बालनाथ का टीला का जिक्र हुआ है और ये पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इनकी में से, रामचंद्र शुक्ल की बुक में से, तो इसलिए आपको इसको स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे लॉन्ग हो क्लास, 1 घंटे की क्लास लगभग अगर डेली भी बनती है आपके लिए, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ठीक है, इनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, यानी कि गोरखनाथ का जो समय है ना वो रत्नाकर जोपम जो सिद्धों की पुस्तक है उसके आधार पर रखा गया है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ काम रूप के मछुआरे थे और चरपटी पा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ इनके भी गुरु थे गोरखनाथ के, और बाद में इन्होंने अपने मत्स्येंद्र नाथ को भी इन्होंने सही सुझाव देने की कोशिश की थी, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ नहीं माने और इन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। ठीक है, सांकृत्यायन जी ने अपनी सिद्धों में क्या बताया, मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य बताया है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, मच्छंद्र नाथ इन्हीं का नाम है, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में या 900 के आसपास माना है। ये इनके समय इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको याद कर लेना, और यहाँ पे आप चाहें तो इनको पढ़ लेना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे।
यहाँ से पढ़ते हैं अब हम, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के संत थे ज्ञानदेव, ठीक है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय यानी कि संवत 1358 में थे। रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है ना, वो उसमें पूरा कहीं भी ईस्वी नहीं मिलेगा आपको, हर जगह संवत का जिक्र होता है। तो उन्होंने अपनी पूरी पुस्तक संवत में ही लिखी है और 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। ये सब हम सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन के समय में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में उन्होंने बताया है। संत ज्ञानदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, उन्होंने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया, इसको भी याद रख लेना। और ये नाथों के नाम याद रख लेना, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैगीनाथ, गैनीनाथ, निर्वृतिनाथ और ज्ञानेश्वर, है ना। उन्होंने ये परंपरा इस प्रकार, ये ज्ञानदेव ने बताई है ये परंपरा, ठीक है। नाथों के नाम तो अलग हैं। ये ना आदिनाथ थे, उनके शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, गैनीनाथ, निर्वृतिनाथ और फिर ज्ञानेश्वर नाम से ज्ञानदेव ने अपने आप को बताया है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये जलंधर नाथ माने जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। बहुत के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं, जलंधर को ही आदिनाथ कहा गया है बहुत देशों में। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं आगे। जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर भी उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है, ये भी ध्यान रख लेना। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की ये धारणा थी, मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु तो जलंधर ही थे, ये शुक्ल जी का कहना है। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता माना है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम आगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें लोग नवनाथ के नाम से जानते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम भी गिनाए गए हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, इसका नाम भी हम देख लेंगे किसका है। नागार्जुन, ये 9 किसके नाम है? 9 नाथों के नाम है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्यार्जुन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। 3 नाम आपको सिद्धों में भी देखने को मिलेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा नाम है या कौन सा कवि है जो कि सिद्ध और नाथों दोनों में आता है, ठीक है, दोनों की परंपरा में आता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधरनाथ। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे, ये भी आपको याद रखना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी थी, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो पढ़ लेना यहाँ पर। चलते हैं आगे। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज के पिता के समय में कौन आए थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर आए थे और अपनी सिद्धि का उन्होंने प्रभाव दिखाया था, उसके गीत अब तक मुसलमानों में गाए जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ये आगे आप पढ़ लीजिएगा। गोरक्ष सिद्धांत देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। गोरक्ष सिद्धांत जो संग्रह है वो किसका है? तो ये गोपीनाथ कविराज ने इसको संपादित किया था। आगे चलते, कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली है, इसलिए उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लुईपा भी कह गई हैं, सिद्ध लुईपा की एक पंक्ति और आती है यहाँ पर, भावना होई अभावना होई, वैसे ऊपर भी आ चुकी है, हमने पढ़ी थी, है ना। इसको भी आप देख लेना। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, नाथांसो नादो नादांश प्राणे सक्तस्यो बिंदु बिंदो रासम शरीरम। ये गोरक्ष सिद्धांत से ये पंक्तियां ली गई हैं, इनको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो उपनागर मागधी से हुआ है, ये इसमें मैंने लिखा है। अब वजह क्या थी लिखने की ये तो नहीं पता मुझे। आगे देखते हैं,
इसमें आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के बीच इस प्रकार के गीतों के नाम है। गंगा के नहाए कहो कर नर तरी गए मछली ना तरी जाको पानी में गरे। यहाँ पर यह बात में ध्यान में रखना आवश्यक है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ठीक है, सिद्ध साहित्यों में बहुत सारे जो मछुए चमार धोबी डोमकार उसमें सारे ही लोग थे, इसलिए जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। सिद्ध साहित्य में पूछा जा चुका है एक बार पहले क्वेश्चन में कि जाति पाति के मतलब खंडन करते थे या फिर इसमें जातिवाद को क्या किया गया था, मतलब रखा गया था, नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये जाति पाति का खंडन करता है सिद्ध साहित्य, इसको आपको याद रख लेना है। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए थे जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्र के पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। ठीक है, सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इसलिए इनको कनफटे कहा जाता था। ठीक है, कनफटे के नाम से किसको पुकारा जाता था, तो नाथ पंथ के जोगियों को कहा जाता था, क्योंकि वे अपने कानों में स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। और ये भी आपको याद रख लेना है, जो सिद्ध साहित्य था वो पूरब की ओर फैला हुआ था, आसाम से पंजाब और इधर की साइड में बंगाल बिहार उड़ीसा में। और लेकिन जो नाथ पंथ था वो उन्होंने अपना प्रचार किधर की साइड किया था, तो पश्चिमी भाग में किया था, भारत के पश्चिमी भाग में। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया था, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। ठीक है, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ईसाई नाथ पंथ में आए थे। ठीक है, अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान हैं जो जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही होंगी। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देश भाषा में जो गोरख पंथ की पुस्तकें लिखी गई थी वो किस भाषा में, मतलब किस उसमें लिखी गई हैं, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं, इनको याद रख लेना है। और इनकी जो रचनाएं हैं नाथ पंथों की वो 1400 संवत के आसपास की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा भी है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की सत्रह कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। ये सभी नाथ पंथ के कुछ ग्रंथ मिलते हैं, किसके हैं ये नहीं बता रखा है इसमें, बस यही बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम यहाँ पर देखते हैं। आगे चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको देख लेते हैं। पहली बात है भाषा, भाषा को देखते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। ठीक है, उनकी भाषा को आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। जो सो मारिया पैठो जाय किज्जई करंत जावे तब मई कोई इत्यादि प्रयोग में आते। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के सिद्ध कन्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ठीक है, यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी रमेनी गीत की भाषाओं में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, यहीं से ही पता चल जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है,
पर रमेनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने हैं, जिनका समय है विक्रम संवत 690। ठीक है, हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार रमेनी साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी कहाँ से मिली थी, तो ये नाथपंथियों से ली है। ये कबीर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी भाषा कहाँ से ली है ना, और जो उनका निर्गुण भक्ति थी वो कहाँ से ग्रहण की है ना, जाति पात का जो उन्होंने विरोध किया वो कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये कबीर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जो सदुक्कड़ी भाषा थी वो इन्होंने नाथपंथियों से ली है, ये भी एक क्वेश्चन है। अब आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं हेमचंद्र के बारे में। इसमें बताया गया है हेमचंद्र जो थे गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह है ना, और उनके भतीजे कुमार पाल के यहाँ पर इनका बड़ा मान था। हेमचंद्र कवि का नाम है जो कि हमें पढ़ना है, और इनका एक ग्रंथ आता है बहुत ही अच्छा, कुमार पाल चरित काव्य। ये हेमचंद्र का है जो कि अपभ्रंश के पद्य इसमें मिलते हैं। ठीक है, अपभ्रंश के पद्य मिलते हैं इसके अंदर। कुमार पाल चरित, क्योंकि ये कुमार पाल जो था, कुमारपाल और राजा सिद्धराज जयसिंह इन दोनों के दरबार में ये रहे थे, है ना, भतीजे चाचा भतीजे के दरबार में। इनको देख लेते हैं। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे कौन? हेमचंद्र। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो। अगर नहीं भी दे रखा है तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये किसकी रचना है? तो ये हेमचंद्र का बड़ा प्यारी, और ये व्याकरण ग्रंथ है, ये आपको याद रख लेना है। और ये किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इसमें तीनों भाषाओं में इसको लिखा गया है। ठीक है, इसमें अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, और जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले से हैं। ये इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, लज्जे हैं तू वसई हूँ जई भग्गा घरु एंतु। ठीक है, भला हुआ जो मारा गया है, हे बहन हमारा कांत, यदि वे भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। अपने पति के लिए बोल रही हैं, ठीक है, युद्ध में। तो ये पंक्ति आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय सो ना आवई दुई, इसको भी पढ़ लेना। और वो आगे क्या कहती है? हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है वह मेरा प्रिय नहीं। ठीक है, दूसरा अर्थ इसमें ये बताया गया है। और चलते हैं आगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। ये बात है, आप पढ़ लेना इसमें एक बार। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वाश्रीय काव्य की भी रचना इन्होंने की है। ठीक है, हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए किसकी रचना की है? द्वाश्रीय काव्य। ठीक है, द्वाश्रीय काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो इनके हेमचंद्र के हम कुमारपाल चरित और ये द्वाश्रीय काव्य, ये दोनों इनके ग्रंथ है जो आपको याद रखने हैं। आगे नाम आता है सोमप्रभ सूरी का। ये अपभ्रंश कवि हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। सोमप्रभ सूरी, इनका ये एक जैन पंडित थे, और इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित किसका है? तो हेमचंद्र का है। और कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी रचना है? तो सोमप्रभ सूरी की है। ठीक है, इसको भी इन्होंने गद्य पद्य दोनों में लिखा है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना, बस इतना ही याद रख लेना इनसे। तो आगे चलते हैं। जिस दिन 10 मुंह वाला एक शरीर रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। ठीक है, इनको आप चाहें तो पढ़ लेना। चलते हैं आगे। जैन आचार्य मेरुतुंग, जैन आचार्य मेरुतुंग को पढ़ लेते हैं। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, भोज प्रबंध के ढंग का। ठीक है, ये प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो जैन आचार्य मेरुतुंग का है, संस्कृत ग्रंथ है ये, और ये भोज प्रबंध के ढंग का इन्होंने लिखा था। ठीक है, और कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गए थे। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती के साथ में। तो देखते हैं यहाँ पर इस प्रसंग में लिखा हुआ, झाली तुट्टी किमना मुँह किमना हुए छरपुंज, हिंदई दोरी, या पढ़ सकते हैं टूटी हुई
टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, छार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। ये इसका मतलब है। चलते हैं आगे, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहें तो एक बार पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं हम विद्याधर के बारे में। विद्याधर को पढ़ लेते हैं। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद, इसमें शायद लिखा हुआ है, शुक्ल जी ने इसमें शायद लिखा है, पता नहीं था उनको पक्का। ठीक है, विद्याधर नाम से एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का तो पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। और यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में आता है। विद्याधर का समय रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी में माना है, इनका इतना बस याद रख लेना। सारंगधर की अगर बात करें, यहाँ पे नाम आता है सारंगधर, तो इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है ही। ठीक है, इनका एक आयुर्वेद ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है सारंगधर का। ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था और अपना परिचय भी दिया था। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए थे। दामोदर के 3 पुत्र हुए थे, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। ठीक है, हमीर देव अलाउद्दीन के द्वारा मारे गए थे, इसलिए सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति, इन्होंने सारंगधर की एक हम्मीर रासो भी है जो कि इन्होंने लिखी है हम्मीर रासो नाम से, उसको भी देखेंगे। सारंगधर पद्धति में इन्होंने बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य लिखे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की रचना भी की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हम्मीर रासो के ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम्मीर रासो वो कई लोगों के द्वारा लिखी हुई मिलती है। ढोला मारिय ढिल्ली में मुच्छी मेच शरीर, है ना, और सुर जज्जला मंती वर चलिए वीर हमीर, ये इनको चलिए वीर हमीर पाई वर, ये इनको पढ़ लेना आप। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। ये यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त होती है ना। इन्होंने बताया गया है कि अपभ्रंश की परंपराओं की रचनाओं की परंपरा यहीं पर समाप्त हो जाती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति का नाम आता है यहाँ पर, के ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी थी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। मतलब जो अपभ्रंश कवि हैं वो हम पढ़ चुके हैं, हेमचंद्र, सारंगधर और विद्याधर जो भी हैं। और इसके अलावा विद्यापति ने 2 अपभ्रंश में अपने ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवट्ट भाषा में हालांकि लिखे थे, तो ये देश भाषा ये बताया गया है। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्तिपता नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी गई हैं, किसकी, विद्यापति के द्वारा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता नाम की एक प्रति मिली थी जिसकी नकल उन्होंने ली थी। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता ये सब लिखा गया है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। और चलते हैं आगे, तो आप इसको पढ़ लेना पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारी ये जो अपभ्रंश काव्य है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बस अमाउंट दे करके, मतलब आप हेल्प कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मेरे पास कुछ ऐसी सुविधाएँ हों ताकि मैं एक अच्छी प्रोफेशनल क्लास आपको दे सकूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर प्रेस करके। ओके।